हाय नमस्कार। आप लोगों को काफ़ी पसंद आया मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया था कैसे एक इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप कोचिंग आपको हेल्प कर सकती है आपका स्कोर इम्प्रूव करने में। तो फिर से कुछ लोगों की कॉल्स आई, पेड कॉल्स ली उन्होंने, और मैंने हमेशा, मेरा स्टाइल है जो भी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कि जो क्वेश्चन बहुत लोगों को बॉदर करते हैं मैं उसका वीडियो बना देता हूँ ताकि बाकी लोगों को पैसा ना खर्च करना पड़े, ठीक है, मुझसे बात करने का। क्योंकि ये जो मिशन है वो देखिए, अपना परिवार तो चलाना ही है, कंपनी चलानी है, तो थोड़ा बहुत तो फीस चाहिए, बट जो कॉमन इश्यूज़ हैं वो मैं सबको बता पाऊँ अपने वेरियस चैनल्स के थ्रू, ताकि आपको ओवरऑल हेल्प हो जाए। तो लोगों ने कहा सर हमारे पास बजट नहीं है इंडिविजुअल क्लासेस का, जैसा आपने कहा, तो हाउ टू सिलेक्ट अ लार्ज कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब उसमें फिर क्या करें। तो देखिए, दो मैं आपको तरीके बताता हूँ या दो अंदर की बातें बताता हूँ और फिर आपको खुद ही फैसला करना पड़ेगा। जो भी सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस मतलब एक चीज़ होती है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है ना, आप कोई लैपटॉप लेते हैं, कार लेते हैं, किसी भी शोरूम से ले लीजिए मारुति स्विफ्ट तो सेम ही रहेगी ना, वो तो फैक्ट्री में बनी है और फैक्ट्री वो एक थी। अब उसके बाद आपको जो डीलर 5,000 रुपये ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है आप उससे ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जहाँ पर सर्विस की बात आता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, और इस तरह की जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, हम हमेशा उस पर ट्रस्ट करते हैं ना जो हमें सर्विस दे रहा है। तो एजुकेशन में या कोचिंग में या पढ़ाई में वो कौन इंसान है, वो आपका टीचर है, राइट। और वही मैंने कहा था कि स्मॉल ग्रुप में तो हेल्प होती है, और लार्ज ग्रुप की बात भी करते हैं तो वो जो बाहर ब्रांड लिखा होता है ना किसी भी बड़े लार्ज कोचिंग सेंटर का, वो ब्रांड तो बस एक ब्रांड ही है। और डेफिनेटली उस ब्रांड से आपको ये इंश्योर ज़रूर किया जाएगा कि धोखा नहीं होगा, या जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है उसमें हेल्प हो जाती है, बट अल्टीमेटली तो टीचर पर डिपेंड करेगा ना। और कोई भी ब्रांड, कोई भी बड़ा प्लेयर जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम टीचर्स को स्टैंडर्डाइज तो कर नहीं सकते हैं। हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होगा, बात करने का तरीका अलग होगा, समझाने का तरीका अलग होगा। कुछ टीचर्स खुद हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन वो जब समझाते हैं तो उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते। तो सबसे पहला तो गुरु मंत्र यही है कि आप किससे पढ़ने वाले हैं। हो सके तो उनकी डेमो क्लास लीजिए, और फिर ये भी इंश्योर कीजिए कि वही आपको पढ़ाए साल या 2 साल, पता चलता डेमो आज किसी और ने लिया, 2 महीने बाद टीचर चेंज हो गया, वो भी आपका नुकसान हो गया। दूसरा बात रिज़ल्ट की आती है। जब आप रिज़ल्ट देख के किसी कोचिंग सेंटर को शॉर्टलिस्ट करते हैं ना, तो आप ना फिर रिज़ल्ट को ढंग से देखिए ना। अब इमेजिन कीजिए, एक टीचर ने या एक कोचिंग ने, अभी तो टीचर समझाते हैं, 1000 बच्चे पढ़ाए और 1000 बच्चे पढ़ा के 100 सिलेक्शन कराए, 10% रिज़ल्ट सिलेक्शन हम मान सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट MBBS कॉलेज, राइट। बट एक इंस्टीट्यूट ने 100 बच्चे पढ़ा के 25 कराए, तो कौन बेटर है। लेकिन होगा क्या, 100 वाला जब न्यूज़पेपर में छापेगा 100 पिक्चर्स तो वो ज़्यादा दिखती हैं, हम ये भूल जाते हैं कि 100 का बेस क्या है, 1000। तो एक कोचिंग सेंटर अगर पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख बच्चे पढ़ा रहा है और फिर उन्होंने अगर 2000 बच्चे निकाल दिए, तो कोई तीर नहीं मारा ना, क्योंकि वो तो 1% रिज़ल्ट हुआ। और एक छोटा कोचिंग सेंटर है रिलेटिवली उससे, जो 10,000 बच्चे पढ़ा रहा है, बट वो निकाल रहा है 500 बच्चे या 400 बच्चे, तो कौन ज़्यादा अच्छा ओवरऑल आपको अच्छा पढ़ा रहा है, 10,000 बच्चों वाला। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, देखिए हर बच्चा मेहनत कर सकता है, हर बच्चा पढ़ाई कर सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली आप ये लार्ज कोचिंग सेंटर्स 10th के बाद ज्वाइन करते हो, राइट। अब 10th के बाद जब आप ज्वाइन करते हो तो मोटा मोटी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से लेकर 10th तक हमेशा 98-99% मार्क्स लेकर आए हैं। कुछ बच्चे हैं जो फिलहाल 60-70% की रेंज में झूल रहे हैं। ठीक है, वो 60 वाले % भी 99 ला के सरकारी MBBS या IITs या NITs या NIFTs या NIDs या शेष उद्योग क्रैक कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली जो ऑलरेडी 99% ला रहा है उनकी सक्सेस, उस ग्रुप की हम फ्यूचर सक्सेस देखेंगे, वुड बी बेटर देन वो ग्रुप जो 60% वाले बच्चों का। ये तो आप सब एग्री करेंगे। अब ये जो लार्ज कोचिंग सेंटर्स हैं, ये क्यों उन 99% वालों को स्कॉलरशिप दे के अपने पास बुला लेते हैं, ताकि उनके पास ये जो बेस के बच्चे हैं, ये जो 10,000 बच्चे थे या लाख बच्चे थे, उनमें ये 99% वाले ग्रुप के बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए। अब ये ही फ्यूचर में आके रिज़ल्ट निकाल देते हैं, और आप रिज़ल्ट देखते हो, अब ये थोड़ा पूछते हो कि ये जो बच्चा था इसका बैकग्राउंड क्या था, ये 10th तक या 8th तक कितना बड़ा 30 मार्क कहाँ था। और आप अगर एवरेज थे तो शायद एवरेज बच्चे को मेहनत और मोटिवेशन और फोकस वो ज़्यादा दे देते जो छोटे इंस्टीट्यूट थे या वो टीचर थे जिनको आदत है एवरेज बच्चों को पढ़ाने की। तो ये भी ध्यान देना होता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट
बड़े बड़े टेस्ट करा के 100% स्कॉलरशिप, 80% स्कॉलरशिप किसको देता है? ब्राइटेस्ट बच्चों को ना। वो 60-70% वाले बच्चों को तो दे नहीं रहा है। और उनका रिज़ल्ट को देख के जो अखबारों में छपता है हम ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन शायद कोई दूसरा इंस्टीट्यूट हमारे लिए, जो हम 60-70-80% वाले बच्चे हैं जो फ़िलहाल एवरेज टू अबव एवरेज की कैटेगरी में आएंगे, उनके लिए वो इंस्टीट्यूट ज़्यादा बेटर होता। तो ये 3 फैक्टर का ध्यान रखिए हमेशा। जैसा मैंने कहा था, बैच साइज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही। उस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कौन टीचर पढ़ाने वाला है, और जब आप रिज़ल्ट के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि आप हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूट में जाके तो चेक नहीं कर सकते डेमो क्लास, तो आपको ये भी देखना है पहले ही अपनी शॉर्ट लिस्ट बनाने के लिए कि भाई कौन है जो टॉपर्स बच्चों को फ्री में पढ़ा के अपने रिज़ल्ट इम्प्रूव कर रहा है। और चौथा, किसके पास कितना बेस है। 1 लाख बच्चे वाला पढ़ा के तो 2000 रिज़ल्ट या 1000-1500 बच्चे भेज दिए तो तीर नहीं मारा। तो ये 4 फैक्टर्स को देख कर ही आप अपना नेक्स्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। और आपको बात बताऊं, तभी तो जो फॉरगेट अबाउट कोचिंग, जो शानदार वर्ल्ड के कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंडिया के IIMs हो या बाहर के हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड हो, IITs की तो मजबूरी है कि वो इंटरव्यू नहीं ले सकते, बट दे हैव अ गुड टेस्ट टू फिल्टर आउट एंड गेट दी 99% वाले बच्चे ना, जो 12th के बाद जो IIT का पेपर पास कर पा रहे हैं कंपटीशन में, या IIM ABC LI के टाइप के या FMS MDA में पहुंच पा रहे हैं, वे कौन बच्चे हैं जो अभी तक के ब्राइटेस्ट हैं। तो उनका जो ग्रुप है वो तो बेटर ही परफॉर्म करेगा ना फ्यूचर में, विज़ वो इंस्टीट्यूट बेचारा जो एवरेज बच्चे जिनके पास पहुंच रहे हैं, कैट 40-50 परसेंटाइल वाले बच्चे पहुंच रहे हैं, और उसी के हिसाब से फिर से रिज़ल्ट का फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320। अगर आपको कोई भी पर्सनल काउंसलिंग सेशन लेना है तो यू कैन कॉल अस एंड यू नो। मैं हर वीडियो में, मुझे पता है कि साउंड रिपीटेटिव, लेकिन वी टेक मनी और आई टेक चार्जेस, दैट इज़ फर्स्ट कंसल्टेशन चार्जेस टू टॉक। और एक प्रॉपर जो सेशन होता है जो 45 मिनट से 1 आवर चलता है, दैट इज़ 5000 रुपीज़। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।